हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एज क्लियर एज अ बेल, मतलब इतना क्लियर जितना एक घंटी की आवाज़ हमको सुनाई देती है, मतलब जिसको हम समझ सकते हैं पूरी तरीके से स्पष्ट, रीडली अंडरस्टूड। एग्जाम्पल है हिज एक्सप्लेनेशन वाज एज क्लियर एज अ बेल, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत स्पष्ट था। एज क्लियर एज अ बेल, जितना एक घंटी की आवाज़ हमको क्लियर सुनाई देती है उतना क्लियर होना, मतलब बहुत स्पष्ट होना। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता है, फैक्ट मतलब होता है जो फैक्ट है, जो रियल है। फैक्ट जो रियल है ना, फैक्ट तो मतलब एक्चुअली है वो चीज़ें, मतलब वास्तव में जो है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता है एक्चुअली एज इट हैपन्स, वास्तव में जैसा हुआ है। एग्जाम्पल है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई ऑलरेडी न्यू द ट्रूथ, वास्तव में मैं इस सच्चाई को जानता हूँ पहले से ही, मतलब वास्तव में पहले से ही सच्चाई को जानता हूँ। नेक्स्ट है अर्गस आइड। अर्गस आइड, अर्गस एक मैथोलॉजी में दानव था जिसके मतलब बहुत आइज़ थे। आप गूगल पे सर्च करना, फिर वो दिखेगा, इतने आइज़ थे, बहुत ज़्यादा आइज़ थे, मतलब चारों तरफ से देख सकता था ना वो। मतलब क्या था, विजिलेंट था, ऑब्जर्वेंट था, और क्या था, शार्प साइटेड था, अटेंटिव था, ईगल आई भी बोल सकते हैं उसको हम। अर्गस आई मतलब जो बहुत सतर्क होता है। अर्गस आई मतलब अर्गस के बहुत आइज़ थे, बहुत ज़्यादा आइज़ थे, हाथ पैर मतलब पूरे सर में बहुत आइज़ थे, मतलब वो हमेशा देखता है, बहुत चारों तरफ देख रहा है, मतलब क्या सतर्क है, क्या हो रहा है वो देख रहा है ना चारों तरफ से। तो अर्गस आई होता है ऑब्जर्वेंट या विजिलेंट, बहुत सतर्क या चौकन्ना। एग्जाम्पल है द गार्ड वाज अर्गस आई ड्यूरिंग द नाइट, जो गार्ड रात के दौरान गार्ड बिल्कुल क्या सतर्क रहता है या चौकन्ना रहता था। अर्गस आई चौकन्ना। एज बाल्ड एज अ क्लू बॉल, मतलब पूरी तरीके से गंजा होना, कंप्लीटली बाल्ड, पूरी तरह गंजा। ही इज़ एज बाल्ड एज अ क्लू बॉल, मतलब वो क्या है, पूरी तरीके से गंजा है, वो पूरी तरीके से क्या है, गंजा है। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। क्लॉक कैसे चलता है, हमेशा चलता, कभी रुकता नहीं ना, तो डे एंड नाइट। क्लॉक कैसे चलता है, दिन भर चलती है, रात भर चलती है। तो अराउंड द क्लॉक मतलब क्लॉक के राउंड, चारों तरफ, मतलब डे एंड नाइट, दिन और रात। द डॉक्टर वर्क अराउंड द क्लॉक, जो डॉक्टर्स हैं वो रात भर मतलब दिन और रात काम किए, डॉक्टर जो हैं वो दिन और रात काम किए। अराउंड द क्लॉक मतलब हमेशा, दिन और रात, डे एंड नाइट। एप्पल एंड ऑरेंजेस मतलब टू अनलाइक थिंग्स और अनइक्वल कंपेरिजन। जैसे कि एप्पल खाने में मीठा होता है और ऑरेंज कैसा होता है, खट्टा होता है, तो दोनों का कोई कंपेयर है नहीं ना। टू अनलाइक थिंग्स मतलब दो असमान चीज़ों को क्या कंपेयर करना, मतलब दो अलग चीज़ों की तुलना करना। एग्जाम्पल है कंपेयरिंग दीज टू सब्जेक्ट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, इन दो विषयों की तुलना करना बिल्कुल अलग अलग चीज़ों की तुलना करने जैसा है, जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। एप्पल एंड ऑरेंजेस का कोई मेल है नहीं है, तो नेक्स्ट है एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट हो स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, योजना बिगाड़ देना। द सडन रेन, जो अचानक बारिश थी, अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब वो योजना को बिल्कुल बेकार कर दी, मतलब योजना को बिल्कुल बिगाड़ दी। द सडन रेन अपसेट द एप्पल कार्ट मतलब स्पॉइल करना कोई चीज़, सडन रेन थी वो स्पॉइल कर दी, मतलब योजना बिगाड़ दी। एप्पल कार्ट एप्पल को आप कार्ट पे रखोगे तो सारा गिर जाएगा इधर उधर, तो कोई पत्थर पड़ गया, गिर गया, तो एप्पल कार्ट मतलब स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। नेक्स्ट है एन अपहिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क। एग्जाम्पल है फिनिशिंग दिस वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट है फिनिशिंग, दिस वर्क नहीं है। फिनिशिंग इज़ एन अपहिल टास्क, फिनिशिंग दिस वर्क ख़त्म करना इस काम को, इज़ एन अपहिल टास्क बहुत कठिन कार्य है या बहुत कठिन काम है। नेक्स्ट है एन ओपन बुक रहेगा तो सर कोई पढ़ लेगा, तो क्या होगा, वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स,
मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोई सीक्रेट ही नहीं रखता हो, खुली किताब, जिसके बारे में सब कुछ पता हो। हिज लाइफ इज़ एन ओपन बुक्स, उसकी लाइफ कैसा है, उसका जीवन क्या है, खुली किताब के जैसा है, मतलब हर कोई जानता है, उसके बारे में सब कुछ जानता है। एन ओपन बुक, वन दैट होल्ड नो सीक्रेट्स। कह रहा है एन ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच होता है, जैतून बोलते हैं, उसका मतलब गेस्चर ऑफ पीस, मतलब शांति का प्रस्ताव। एन ओलिव ब्रांच मीन्स होता है गेस्चर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव। ही ऑफर्ड एन ओलिव ब्रांच टू हिज राइवल, उसने अपने प्रतिद्वंदी को शांति का प्रस्ताव ऑफर किया। नेक्स्ट है एन आयरन बिल, बिल मतलब शक्ति है, इच्छा है, तो आयरन मतलब दृढ़ शक्ति को बोलते हैं ना आयरन बिल। एंड फर्म ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बिल मतलब डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति जो आपकी है वो आयरन की जैसे, लोहे की जैसी है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आयरन बिल होता है एंड फर्म ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत इच्छा शक्ति को बोलते हैं। ही अचीव्ड सक्सेस बिकॉज ऑफ हर आयरन बिल, उसने अचीव किया सफलता क्योंकि ऑफ हर आयरन बिल, उसके पास दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कह रहा एन आयरन हैंड, आयरन हैंड आपके लोहे की हाथ है, तो कोई चीज़ पकड़ लोगे तो क्या रहेगा, पूरे कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वो निकल ही नहीं पाएगा ना, इतना हार्ड रहता है। तो एन आयरन होता है स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, कठोर नियंत्रण को बोलते हैं। द किंग रूल्ड विथ एन आयरन हैंड, राजा ने कैसे कठोर नियंत्रण के साथ शासन किया। कह रहा एन आई ओपनर, आई ओपनर, आई आँख खोल देने वाला, मतलब कोई शॉकिंग चीज़ आपके साथ होगा तो उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो एन आई ओपनर होता है अ शॉकिंग रिवेलेशन, चौंकाने वाला खुलासा। द एक्सीडेंट वाज एन आई ओपनर फॉर हिम, जो ये दुर्घटना थी, जो एक्सीडेंट था, उसके लिए क्या था, एक चौंका देने वाला खुलासा था। उसके लिए क्या था, एक चौंका देने वाला खुलासा था, आई ओपनर था, आँख खोल देने वाला था। एन ईगल आई, ईगल की आई, ईगल कितना भी ऊपर उड़ता रहता है, अगर नीचे कोई चीज़ है तो उसको दिख जाती है, उसकी आँखें कैसे होती हैं, बहुत तेज होती हैं। तो एन ईगल आई मतलब एक केयरफुल और क्लोज वॉच, मतलब जिसकी तेज नज़र होती है या पैनी नज़र होती है, उसको बोलते हैं एन ईगल आई। कह रहा द टीचर, जो टीचर थी, केप्ट एन ईगल आई ऑन द स्टूडेंट्स, टीचर छात्रों पर एक मतलब तेज मतलब नज़र रखी हुई है। केयरफुल वॉच मतलब सब बच्चों को देख रही हैं कौन क्या कर रहा है। एन ईगल आई, अ केयरफुल और क्लोज वॉच, तेज नज़र। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ होता है ए फर्मली हेल्ड बिलीव, फेथ होता है ए आर्टिकल ऑफ फेथ, मतलब आर्टिकल कोई पैसेज लिखा हुआ है, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, वो किसके बारे में है, फेथ के बारे में है, तो क्या होगा, ए फर्मली, उस पर हम लोग दृढ़ता से विश्वास करेंगे ना। अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ फेथ वाला कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जैसे हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, तो वो क्या है, हम उस पर ऐसे पहले से लिखा हुआ है तो हम उस पर बिलीव करते हैं। ए फर्मली हेल्ड बिलीव मतलब हमारा उस पर दृढ़ विश्वास है। वो किस चीज़ का है, आर्टिकल ऑफ फेथ है, आर्टिकल ऑफ फेथ मतलब ए फर्मली हेल्ड बिलीव, दृढ़ विश्वास। ऑनेस्टी इज़ एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर हिम, ईमानदारी उसके लिए दृढ़ विश्वास था, मतलब उसकी ऑनेस्टी जो है उसके लिए एक दृढ़ विश्वास है। नेक्स्ट है एन एरो इन द क्विवर, मीन्स होता है स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड, उपलब्ध विकल्पों में से एक। जैसे एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरो इन द क्यूबर फॉर सक्सेस, सफलता के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक ना। एन एरो इन द क्यूबर होता है, जैसे यहाँ पे है इतना सब कुछ है, ये सब हैं, तो इसमें से क्या है, उपलब्ध विकल्पों में से आपको एक लेना है, तो एजुकेशन ले लो, मतलब एजुकेशन, तो वही एन एरो इन द क्यूबर होता है, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड। एन आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक जो होता है, मतलब जैसे ये वाला चेयर को बोलते हैं आर्म चेयर, इस पे आराम से हम अपने रख के बैठे हुए हैं, फिर भी आलोचनाएं कर रहे हैं, हमारे पास प्रैक्टिकली तो कोई ज्ञान है नहीं, फिर भी हम दूसरों को कह रहे हैं ऐसा ऐसा होगा, मतलब हम सिर्फ थ्योरी पे कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता, थ्योरी के बेस पे हम किसी को कुछ नॉलेज दे रहे हैं।
जैसे आर्म चेयर क्रिटिक मतलब चेयर पे बैठ के किसी को आलोचना कर रहे हैं। तो समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। सिर्फ सलाह देने वाला मतलब व्यवहारिक नहीं, मतलब उसने कभी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं किया हुआ है, फिर भी दूसरों को एडवाइस कर रहा थ्योरी की बेस्ड पे। ही इज़ जस्ट एन आर्म चेयर क्रिटिक एंड हर नेबर वर्क्स प्रैक्टिकली। वह केवल मतलब सिर्फ सलाह देता है। ही इज़ जस्ट एन आर्म चेयर क्रिटिक मतलब वो सिर्फ थ्योरी के बेस पर दूसरों को सलाह देता है और कभी भी उसने प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है एन अकाउंट व्हिच इज़ इन रेड। एन अकाउंट व्हिच इज़ इन रेड, जैसे पैसा कम है, हम पैसा ज़्यादा निकाल रहे हैं तो वो रेड होता है ना, और आवाज़ भी करता है, तो मतलब घाटे वाला खाता। दैट व्हिच इज़ ओवरड्रॉन मतलब हम है नहीं उतना पैसा फिर भी निकालने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। दैट व्हिच इज़ एन ओवरड्रॉन। हिज बैंक अकाउंट इज़ इन द रेड दिस मंथ। उसका जो बैंक अकाउंट है इस महीने में घाटे का, इस महीने में क्या है उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं, मतलब घाटे का खाता है इस टाइम पे। एन अकाउंट व्हिच इज़ इन रेड होता है घाटे वाला खाता, जैसे पैसा कम है पैसा ज़्यादा निकाल रहे हैं। दैट व्हिच इज़ ओवरड्रॉन, हम उसमें से ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो रेड दिखाएगा ना आपको। एन अबाउट टर्न मतलब चारों तरफ आप घूम गए, मतलब पूरा तरीके से आप बदल गए। विचारों का पूर्ण परिवर्तन को बोलते हैं, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन को। द मैनेजर मैड एन अबाउट टर्न ऑन हिज डिसीजन, जो मैनेजर था ऑन द डिसीजन अपने डिसीजन पर उसने पूरा विचार बदल लिया। मैनेजर अपने डिसीजन पर पूरा विचार बदल लिया। एन अबाउट टर्न होता है विचारों का पूर्ण परिवर्तन, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। ऑलवेज अ ब्राइडमेड नेबर अ ब्राइड, मतलब समवन हु इज़ नेबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द पार्टिकुलर सिचुएशन, सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान। मतलब आप कभी भी ब्राइड नहीं बन रहे हो, कभी भी दुल्हन नहीं बन रहे हो, हमेशा दुल्हन की सहेली हो आप। समवन हु इज़ अ नेबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द पार्टिकुलर सिचुएशन। एग्जाम्पल है ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स बट नेबर गेट्स क्रेडिट लाइक ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेबर अ ब्राइड। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है लेकिन उसे श्रेय नहीं मिलता, जैसा हमेशा सहेली बनी रहती है कभी दुल्हन नहीं बनती है। नेक्स्ट है, ठीक है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, खुद अटैम्प्ट करना फिर सोल्यूशन देखना। कह रहा है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, हमेशा दुल्हन की ब्राइडमेड है मतलब उसकी नौकरानी है, वो कभी भी ब्राइड नहीं बन रही है। नेबर अ ब्राइड मतलब कभी दुल्हन नहीं बन रही है, वो दुल्हन की सहेली है, दुल्हन की नौकरानी है। तो ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं। कह रहा नेबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये सही है। ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज लीडिंग, ये सब नहीं होगा। कह रहा है अबाउट टर्न मतलब चारों तरफ आप मतलब घूम गए, मतलब आपके विचारों में कंप्लीट क्या आ गया, चेंज आ गया। तो स्मॉल चेंज, नो चेंज, ये सब नहीं होंगे। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, सडन मोमेंट नहीं होगा। लिटरल मीनिंग सही नहीं होते हैं। कह रहा एन अकाउंट व्हिच इज़ इन द रेड, मतलब ऐसा अकाउंट जो रेड है, मतलब ओवर ड्रा कर लिए हो आप ना, ओवर ड्रा करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसे हैं नहीं तो निकलेगा कहाँ से। बैलेंस प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस्ड अकाउंट ओवर ड्रॉन हो जाएगा ना, ओवर ड्रॉ कर रहे हो आप, ओवर निकाल रहे हो, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। एंड आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर पे बैठ के आप चीज़ों को आलोचना कर रहे हो, मतलब समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। ये आ लीडर, आ साइलेंट ऑब्जर्वर, ए प्रैक्टिकल वर्कर, ये सब नहीं होंगे। एन एरो इन द क्विवर मतलब स्ट्रेटेजी और अवेलेबल ऑप्शन, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं, उपलब्ध विकल्पों में से एक कोई। अ वेपन नहीं होगा, अ डेंजर नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। ए आर्टिकल ऑफ फेथ, आर्टिकल ऑफ फेथ लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, ट्रू है, सच्ची घटना है ना। फर्मली हेल्ड बिलीव, जिस पे हमारा पूरा विश्वास होता है। ए वीक ओपिनियन, ए टेम्प्रोरी आइडिया, फॉल्स आइडिया, ये सब नहीं होंगे। एन ईगल आई, ईगल को देखा है ना,
गिद्ध की आंखें कैसे होती है, बहुत सतर्क, बहुत विजिलेंट होती है ना, तो कैसी हो जाएगा, वीक विजन नहीं होगा, केयरलेस वॉचिंग नहीं होगा, केयरफुल और क्लोज वाच यही होगा, इग्नोरिंग समथिंग नहीं होगा, एंड आई ओपनर शॉकिंग रिविलेशन मतलब आँख खोल देने वाला, चौंकाने वाला खुलासा, ये सब नहीं होगा, बोरिंग स्टोरी वगैरह नहीं। एंड आयरन हैंड, अगर आपका हैंड आयरन का है तो कंट्रोल कैसा होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होगा, तो स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, सॉफ्ट कंट्रोल नहीं होगा, फ्रेंडली बिहेवियर, वीक रूल नहीं होगा। एंड आयरन बिल आपकी इच्छा अगर आयरन जैसे है, लोहे की जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वीक डिटर्मिनेशन नहीं होगा, कन्फ्यूज़न, फियर ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट है एन ऑलिव ब्रांच, ऑलिव मतलब होता है गेस्चर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव। ऑलिव ब्रांच जो होता है अगर वो है तो मतलब शांति का प्रतीक है, गेस्चर मतलब शांति का प्रतीक है वो। एन ऑलिव ब्रांच होता है गेस्चर ऑफ पीस, असेंबल ऑफ वॉर नहीं, वो तो शांति का प्रस्ताव। गिफ्ट आइटम नहीं होगा, वार्निंग नहीं होगा। एन ओपन बुक, अगर कोई किताब ओपन है तो मतलब हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब कोई व्यक्ति ओपन है तो उसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। तो क्लोज्ड बुक नहीं, क्लोज्ड पर्सन नहीं होगा। वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, यही होगा ना, जो कोई सीक्रेट ही नहीं रखता। डिफिकल्ट पर्सन नहीं होगा, एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन नहीं होगा। एन अपहिल टास्क, डिफिकल्ट टास्क। अपहिल मतलब अपहिल समझ लो, हिल पे चढ़ रहे हो, ऊपर हिल मतलब पहाड़ी पे जा रहे हो बहुत ऊपर, तो कैसा कार्य होगा आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अपहिल टास्क, डिफिकल्ट टास्क, सिंपल वर्क नहीं होगा। एप्पल कार्ट, अगर कार्ट पे एप्पल को रख दिए हो तो कभी एप्पल देखा कार्ट में आते हुए, नहीं ना, वो बॉक्स में बंद रहता है। अगर एप्पल को कार्ट पे रख दिए हो तो वो क्या है, स्पॉइल केयरफुल प्लान, क्योंकि वो सब कुछ गिर जाएगा उसमें से, सारा कोई ठोकर लगा सारा एप्पल नीचे गिर जाएगा। तो एप्पल कार्ट स्पॉइल केयरफुल प्लान, कि हम एप्पल को आराम से, मेरा प्लान कैसा था कि हम उसको अच्छे से पहुंचा देंगे कहीं पे मंडी वगैरह अच्छे से पहुंचा देंगे, बट वो क्या हो गया, सारा कहीं ठोकर लग गया और सारा कार्ट में था और गिर गया सारा, तो कैसा हो गया, स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्पल एंड ऑरेंजेस। एप्पल और ऑरेंजेस होता है टू अनलाइक थिंग्स और अनइक्वल कंपेरिजन, सिमिलर थिंग्स नहीं होगा, टू फ्रूट्स नहीं होगा, हेल्दी डाइट नहीं होगा। अर्गस की ढेर सारी आइट थी, मतलब वो कैसा था, विजिलेंट था, ऑब्जर्वेंट था, केयरलेस नहीं था, क्योंकि ढेर सारी आइज थी तो वो देख लेता था, उसकी सोते हुए भी आंखें खुली रहती थी। कह रहा अराउंड द क्लॉक मतलब डे एंड नाइट, घड़ी कैसे चलती है, दिन और रात भर चलती है ना, अराउंड द क्लॉक डे एंड नाइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है, फैक्ट मतलब रियल चीज़ें होती हैं, तो एक्चुअली एज इट हैपन्स, मे बी नहीं होगा, पॉसिबली नहीं होगा, रेयरली नहीं होगा। कह रहा एज बॉल्ड एज अ क्लू बॉल, मतलब पूरी तरीके से गंजा होना, कंप्लीटली बॉल्ड जो होता है वो गंजा होता है, तो क्लू बॉल मतलब पूरी तरीके से गंजा है वो। एज क्लियर एज अ बेल, मतलब जैसे हमको बेल की घंटी सुनाई देती है उतना क्लियर, अगर बेल बजती है तो हमको क्लियर, क्योंकि बेल की आवाज़ कैसी होती है, बहुत तेज़, तो हमको क्लियरली सुनाई देती है ना, हम उसको समझ सकते कि आवाज़ आ रही है, मतलब रेडली अंडरस्टूड। ये हार्ड टू हियर नहीं होगा, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, वेरी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। शॉर्ट रिवीजन, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड, समवन हु इज नेवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, हमेशा दुल्हन की सहेली बनी रहना, कभी दुल्हन मत बनना। एन अबाउट टर्न होता है कंप्लीटली चेंज ऑफ ओपिनियन, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। एन अकाउंट टू व्हिच इज रेड मतलब ओवर ड्रॉन कर रहे हो, ओवर ज़्यादा पैसे निकाल ले रहे हो, दैट व्हिच इज ओवर ड्रॉन। कह रहा है एन आर्म चेयर क्रिटिक, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट अ प्रैक्टिस। कह रहा एन एरो इन द क्विवर, स्ट्रेटेजी that can be followed, an article of faith, a firmly held belief, an eagle eye, a careful and close watch, an eye opener, a shocking revelation,
एन आयरन हैंड स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, एन आयरन विल ए फर्म ओपिनियन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आयरन विल आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। एन ऑलिव ब्रांच होता है गेस्चर ऑफ पीस। एन आई ओपनर होता है, एन ओपन बुक होता है वन दैट होल्ड नो सीक्रेट। अगर किताब खुली है तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। एन अपहिल टास्क होता है डिफिकल्ट टास्क। एप्पल कार्ट होता है स्पॉइल केयरफुल प्लान। एप्पल एंड ऑरेंज टू अनलाइक थिंग अनइक्वल कंपेरिजन। अर्गस हाइड ऑब्जर्वेंट या विजिलेंस, सतर्क होने को बोलते हैं। राउंड द क्लॉक डे एंड नाइट होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली एज इट हैपन्स। कह रहा एज वाल्ड एज अ क्लू, एज वाल्ड एज अ क्लू बॉल। कंप्लीटली बॉल पूरी तरीके से गंजा होना। एज क्लियर एज अ बेल, मतलब पूरी तरीके से जिसको हम समझ सकते हैं, readily understood. Thanks for watching. Like, share and subscribe.